दे दिया परमिशन बेटा, देख लो। ppm by mass, that is equals to mass of solute in milligram upon total mass of solution in kilogram। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो डेनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है W इन किलोग्राम, उसको यूनिट इज सॉल्यूट डिसॉल्व, that is defined as ppm by mass. Suppose I'll take an example. अगर 2 ppm फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, टूथपेस्ट के अंदर 2 ppm फ्लोराइड्स प्रेजेंट है, तो इसका सिंपल मतलब क्या होगा? 2 ppm फ्लोराइड का मतलब क्या होगा? दैट 2 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन जब 1 kg जितना होगा, तब उसमें 2 मिलीग्राम जितना वो सॉल्यूट डिसॉल्व होना चाहिए, दैट इज पीपीएम। समझ में आया बेटा? यस यस ओके। मान लो बेटा यहाँ पर अगर दोनों यूनिट में सेम कर रहा हूं ग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा? पीपीएम बाय मास, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10⁻⁶। क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं किसके अंदर? हम मेजर कर रहे हैं पीपीएम, मिलियंस, इसीलिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे। तो हम ये दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पीपीएम बाय मास के लिए। ठीक है बेटा, पीपीएम बाय मास के लिए ये दो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, मिलीग्राम अपॉन किलोग्राम। और ऑलवेज यहाँ पर फॉर्मूला में ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सर नीचे वाला नहीं पता अगर चला। मैं पी ले रहा हूं बेटा पीपीएम बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 10⁻⁶। जहां पर मास है सॉल्यूट और सॉल्यूशन का, उसकी जगह पर वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोथ इन ml इनटू 10⁻⁶। और इसकी जगह पर अगर बाय मास वॉल्यूम होता पीपीएम बाय मास वॉल्यूम, तो ये आपको बेटा मिल जाता दैट W1 ऊपर मास है सॉल्यूट का और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो ये W1 इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 10⁻⁶। ठीक है, तो ये पीपीएम बाय मास बाय वॉल्यूम एंड बाय मास वॉल्यूम। समझ में आया बेटा? यस ओके, यस फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखो। एक्सरसाइज में सिर्फ इसके ऊपर से बेटा एक ही न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज में इसके ऊपर से एक ही न्यूमेरिकल है पीपीएम का। ठीक है, ओके। अगर टेक्स्ट बुक है तो निकालो, एक्सरसाइज में जो एक न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं बेटा, तो पीपीएम क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक है बेटा, टेक्स्ट बुक निकाली।
सर पेज नंबर क्या? पेज नंबर तो देखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17। कोई नहीं, वेट, ओपन हो गया। यहाँ पर देखो बेटा, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform. ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरोफॉर्म कंटेमिनेशन है, सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, क्लोरोफॉर्म इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm बाय मास, मतलब आपको दे दिया है 15 ppm बाय मास क्लोरोफॉर्म, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दी। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। यहाँ पर पूछा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। इनको एक तो परसेंटेज बाय मास में फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, एंड डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, मोलारिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय 15 ppm बेटा बाय मास? 15 ppm बाय मास का मतलब क्या निकालोगे, इतना बता दो पहले। In 15 milligram of milligram ClCl2 is Cl2. present in 1 kilogram solution. Correct, correct, good. 15 milligram of solute, solute is chloroform, ठीक है, is present in 1 kilogram, मतलब 1000 ग्राम of solution। तो आपके पास बेटा एक तो W1 है, मास ऑफ सॉल्यूट 15 मिलीग्राम। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो 15 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया। अब टोटल सॉल्यूशन आपके पास है 1000 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन होता कितना है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जितना होता है। तो यहां पर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा W2, दैट इज इक्वल्स टू 1000 माइनस W1, W1 इज 15 मिलीग्राम 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा 1000 माइनस 0.015, कितना मिला बेटा 999.985 ग्राम आएगा, इतना आया ना। ओके, तो आपके पास अब Yes. सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। दो चीजें आप फाइंड करनी है, परसेंटेज बाय मास फाइंड करना है, एंड मोलारिटी है या मोलालिटी चेक करो एक बार, क्योंकि मोलालिटी मिलेगी। मोलालिटी मोलालिटी है ना, यस यस, तो यहाँ पर मोलालिटी स्मॉल m, अदरवाइज हमें तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड हो जाएगा और उसके लिए डेंसिटी चाहिए फिर, जो दिया ही नहीं है, मतलब यहाँ पर मोलालिटी होना चाहिए। ओके, अब देखो परसेंटेज बाय मास बेटा आपको पता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, परसेंटेज फाइंड कर रहे हो। ये 15 मिलीग्राम है बेटा, 15 मिलीग्राम है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास है 1000 इंटू 100, ये 2 0 कैंसिल होंगे, 10 पीक पावर ये डिक्रीज हो जाएगी, मतलब 15 इंटू 10⁻⁴%। परसेंटेज बाय मास में आपको मिल गया 15 इंटू 10⁻⁴%। समझ में आया बेटा? यस यस सर। ओके, यहीं पर डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं बेटा? नो सर। Okay, okay, okay. Now let's check molality. Molality equals to 1000 into W1 by M1 into W2.
हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास है अभी। मोलर मास क्या होगा? क्लोरोफॉर्म CHCl3 का जो मोलर मास है फाइंड करो। कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 35.5। तो जल्दी से CHCl3 का मोलर मास फाइंड करो बेटा, क्या मिला? 119.5। सबका सेम आ रहा है बेटा? Yes. कितने ग्राम पर मोल? ठीक है, तो रख दो ये वैल्यू 119.5। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर लो बेटा जल्दी से, क्या आ रहा है? क्या मिल रहा है बेटा? 0.125 into 10 raised to minus 3. 0.125 into 10 raised to minus 3. इंटू कुछ फिर आगे तो 5 2 4 8 के ऐसा। ओके ठीक है बेटा, लेकिन आंसर बहुत कम आएगा शायद इससे, तो क्योंकि ये अप्रोक्स 115/119 है, मतलब ये 15 1/8, 1/8 मतलब 0.125। करेक्ट, 0.125 10⁻³ मिला। इतनी मोलालिटी आ रहा है बेटा ये आंसर सबका? यस। ओके चलो, कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों के पास से आंसर मिलना चाहिए, ठीक है? ओके, पूछू वो आंसर बताएगा बेटा, और फॉर्मूला बताओ, आंसर नहीं हम खुद करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला बताओगे आप लोग। Solution is prepared by adding, a solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. 18 gram of water. Calculate the mass percent of the volume. Mass percent of the solute. ठीक है, कैलकुलेट दी मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, परसेंटेज बाय मास फाइंड करना है आपको। क्या करोगे? ओके, सलोनी, सलोनी यस सर। क्या करोगे बेटा? परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला बताओ मुझे। परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला बताओ। mass of solute upon नहीं, mass of अर्पित, सलोनी, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला बेटा ट्राई करो। परसेंटेज है ऊपर मास नीचे मास, और ऊपर क्या होता है? 1000। ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, परसेंटेज जो है उसमें। नीलम, mass of solute upon total mass into 100. करेक्ट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। सॉल्यूट आपको दे दिया 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए अपॉन टोटल मास 2 + 18 ग्राम पानी दिया हुआ है, मतलब ये 2/20 इंटू 100, 1/10, ये 100/10 मतलब 10% आया। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है बेटा, समझ में आया? ये 10%। इसमें कोई डाउट? no sir. कोई डाउट नहीं है? ओके, calculate the molarity of NaOH in the solution. Calculate the molarity of NaOH in this solution. Prepared by dissolving 4 gram of NaOH
ठीक है, इन 250 ml, in 250 ml सॉल्यूशन। मोलारिटी का फॉर्मूला हिमांशु, फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। हिमांशु, Yes, sir. हाँ बेटा, फॉर्मूला क्या होगा? Molarity. 1000. मोलारिटी, कैपिटल एम, मोलारिटी। 1000 into 1000 into W1 by M1 into VML। VML. फॉर्मूला अच्छे से करो, फॉर्मूला आएगा तो बाकी सब इजी है, कुछ करना ही नहीं है ना। मोलारिटी इक्वल्स टू 1000 into W1 by M1 into VML। Mass of NaOH solute is given, volume of the solution is also given, मोलर मास तो हम फाइंड कर लेंगे NaOH के लिए बेटा। NaOH का जो मोलर मास है वो क्या होगा? मैं दे रहा हूं, सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना हुआ बेटा? 40। 40। ठीक है, 40 ग्राम पर मोल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1000 into W1 is 4 ग्राम, डिवाइड बाय 40 into 250 ml, ये 10। ठीक है, ये एक और दो जीरोस कट होंगे, 10/25, मतलब 5 2 10, 5 5 2/5, 2/5 which is 0.4। so molarity बेटा आपको मिली 0.4। what is the unit of molarity? what is the unit of molarity? mole per liter. correct, मोल पर लीटर। समझ में आया बेटा? Yes. Yes. कोई डाउट? No doubt. तो और एग्जाम्पल करवाते हैं। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। 3 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन देखो 3 मोलर और मोल पर लीटर। NaCl सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, दैट डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इंटरेस्टिंग, आपको मोलारिटी दी है, डेंसिटी बता दी, मोलारिटी फाइंड करनी है। ठीक है, चलो दो मेथड से करवा रहा हूं। पहले एक जनरल मेथड जो आप स्कूल में यूज कर सकते हो, और दूसरा जो MCQ पर्पज से हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन? 3 मोलर NaCl एक्वियस सॉल्यूशन का बेटा आप मतलब क्या निकालोगे? ध्वनि, Yes, sir. 3 moles of NaCl is dissolved in 1 liter of solution. 3 moles of NaCl are dissolved in 1 liter solution। मतलब आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम और मोल्स है। सर मोल्स केजी नहीं होगा? मोलारिटी है बेटा, कैपिटल एम। अगर ये मोलालिटी होता स्मॉल m, मोलल, तो केजी आता। ठीक है, कैपिटल M या तो मोलारिटी के अंदर बेटा क्या आता है? पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर जो मोलालिटी होती तो आता पर यूनिट मास, मतलब उसमें केजी आता। ठीक है, आपको मोलारिटी दी है कैपिटल M, मोलालिटी तो फाइंड करनी है। ठीक है, डाउट बेटा? No doubt. ओके, नो तो डाउट। यहाँ देखो, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज 1 लीटर, ये हो जाएगा 1000 ml। अब सिंपल चीज समझते हैं पहले,
मोलालिटी आपको फाइंड करना है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा अर्पित? अर्पित अर्पित बेटा, Yes, sir. हाँ मोलालिटी का फॉर्मूला। Yes, sir. Molar, अरे mass of solute upon हाँ mass of solvent into molar mass. ओके, मतलब ये लिख सकते हो बेटा 1000 इंटू W1 अपॉन M1 इंटू W2। आपने बोला मास ऑफ सॉल्यूट Yes. अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास, लेकिन जब ये फॉर्मूला ले रहे हो तो ये किलोग्राम में लोगे। अगर दोनों ग्राम में ले रहे हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ग्राम में ले रहे हो, तो क्या चाहिए आपको? यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया बेटा? डिराइव किया था हमने Yes, ये sir. सब कुछ। ओके, अब देखो इसकी जगह पर दूसरा फॉर्मूला हम क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा? दूसरा फॉर्मूला हमारे पास था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल्स तो हमें पता है, बट हमारे पास सॉल्वेंट का मास नहीं है ना, so we need to find this। ये हमें नहीं पता बेटा, हमारे पास तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्वेंट का मास हमारे पास नहीं, तो हमें क्या करना है? सॉल्वेंट का मास फाइंड करना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड मास? इट इज डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी बेटा? mass per volume of the substance. वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन equals to mass of the solution by volume in milliliter of the solution। तो इसके ऊपर से अगर मैं मास फाइंड कर रहा हूं सॉल्यूशन का W, दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम इन ml, क्योंकि ये ग्राम पर ml में दिया। तो W क्या मिला आपको? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1.25 which is density given into volume in ml 1000। तो ये क्या हो गया बेटा? 1250 ग्राम, इतना टोटल सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। तो अब टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जितना। सो मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। लेकिन हमारे पास सॉल्यूट के मोल है बेटा, सॉल्यूट के मोल है, तो मास कैसे फाइंड करेंगे? N1 इक्वल्स टू 3 मोल, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है आपको? NaCl सॉल्यूशन। सॉल्यूट के मोल 3 है बेटा, तो मैं इसके ऊपर से मास कैसे फाइंड करूं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, हाँ या ना? Yes. मास फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? मोल इनटू मोलर मास। मोल कंसेप्ट में पढ़ा था ये, Yes. Yes, sir. डाउट। Yes. No, sir. 3 मोल्स इनटू मोलर मास बेटा कितना है? मोलर मास कितना है NaCl का? सोडियम 20 थी, क्लोरीन 35.5, 58.5. तो ये हो जाएगा 58.5। कितना आ रहा है ये बेटा? 175.5. 175.5. 0.5, इतने ग्राम सॉल्यूट है हमारे पास। तो ये टोटल हमारा सॉल्यूशन 1250 ग्राम माइनस 175.5 ग्राम सॉल्यूट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्वेंट का मास मिलेगा। कितना आ रहा है बेटा? 1074.5. 1074.5 ग्राम, ठीक है। अब मोलालिटी का जो फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यू रख देते हैं। 1000 इंटू W1 बाय M1 इंटू W2, और हम लिख सकते हैं बेटा
N1 अपॉन W2 इन किलोग्राम, कोई भी रखो चलेगा, ठीक है। ये 1000 इंटू W1 हमने फाइंड कर लिया है 175.5 अपॉन मोलर मास है 58.5 इंटू W2 कितना है 1074.5। ये फाइंड करो तो आपको क्या मिल गया, मोलालिटी। 2.79. 2.79 मोलर, that is the example from textbook। ये प्रॉब्लम 1.8 है आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल, ठीक है। ये 3 स्टेप में किया हमने, ठीक है। देखो पहला स्टेप क्या था, डेंसिटी का यूज करके हमने यहाँ पर मास फाइंड किया टोटल सॉल्यूशन का। फिर हमने क्या किया, सॉल्वेंट का मास फाइंड किया, ठीक है। और लास्ट में मोलालिटी फाइंड की। इससे उल्टा भी पूछ सकते बेटा, कई बार वो लोग मोलालिटी की वैल्यू देंगे और मोलारिटी फाइंड करनी होगी, तो आपको तो यही फॉलो करना है, ठीक है। अब मैंने बोला था मेथड 2 जो JEE